पकौड़े पकौड़े नहीं, पटाखे सुखाने के लिए रखे थे। और शर्म आनी चाहिए, दिवाली के दिन लाइट काटते हो। मेरी तुम्हारी सबके लिए हैप्पी दिवाली। धुआं देखो, इधर धुआं देखो, मेरी तरफ बचे क्यों? ये सुंदर सा लहंगा, ये सारा का सारा मेरी मम्मी ने बनाया है इतनी मेहनत से। कितना मस्त लग रहा है ना, कितना शाइनी शाइनी, इतना मस्त इतना मस्त। ठीक है मम्मी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू। आई एम जस्ट सो सो हैप्पी। और ये देखो, एक बार मैं भी दिखा देती हूँ ना। लाइट आ गई मम्मी, लाइट आ गई, मोटर चला लो। हैप्पी दिवाली एवरीवन। ये देख रहे हो मेरी मेहंदी छूट गई, मैंने पहले लगाई थी। और ये देख रहे हो, ये पिंपल, ये इतना मतलब ये जो स्किन है मेरी एकदम टाइट हो गई थी और एकदम ये एकदम पत्थर जैसा पिंपल हो रखा था, पूरा रेड। समझ में भी नहीं आ रहा था कि मतलब वो फ्लूइड किस तरफ से कैसे क्या निकालना है। वैसे मैं दबा के निकाल देती हूँ, कुछ लोग बोलते नहीं करना चाहिए, पर मुझे बहुत ऐसा, और वैसे भी ये वाला इतना दर्द कर रहा था ना कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो मैंने ज़बरदस्ती इसको फोड़ने की कोशिश की और फ्लूइड वगैरह तो कुछ नहीं निकला और इतना बड़ा घाव और हो गया। उसका इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था कि मैं क्या बताऊँ। एनीवेज, अब तो ये सूख गया है, घाव के भी सूख गया है। जस्ट देसी फेस्टिव थिंग्स, ऐसा हो ही जाता है, हो ही जाता है। कोई भी इम्पोर्टेंट डे से पहले ना ये ऐसी चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं हमें ग्राउंडेड रखने के लिए। एनीवेज, थोड़ी बहुत दिवाली के लास्ट मोमेंट फिनिशिंग टच देना रह रहा है, तो अभी हम सब वो कर रहे हैं। जब वो हो जाएगा फिर हम दिवाली मनाएंगे। उससे पहले आप लास्ट ईयर की दिवाली क्लिप देख लो, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊं, पर बात कुछ बनी नहीं। सैड सैड थी मैं सारी दिवाली पे, ठीक है, इसलिए वो ब्लॉग नहीं बन पाया। पर थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने बनाई है लास्ट दिवाली की, तो आप पहले वो जाके देखिए। शुभ दीपावली सभी को। ये देखो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, ठीक ठाक है, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। जब फंक्शन हो ना तभी सारे पिंपल्स को पता चल जाता है कि फंक्शन है, और सारे के सारे मुँह पे से फूट फूट के बाहर आ जाते हैं। बाय द वे, आई होप कि आप सारे बहुत बढ़िया होंगे, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पेपर चल रहे हैं। एक तो ये जो डेट शीट बनाया था उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि हम यूएसए में नहीं रहते, हम इंडिया में रहते हैं, तो पेपर्स ऐसे टाइम पर के जब त्यौहार ना हो, धनतेरस के दिन पेपर, गोवर्धन पूजा के दिन पेपर, भाई दूज के दिन पेपर, दिवाली के दिन पेपर, छठ के दिन पेपर, दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। इसलिए मैं उतनी ज़्यादा कुछ एक्साइटेड नहीं हूँ दिवाली के लिए, पर फिर भी मैं रेडी होके आती हूँ। ये है मेरा फाइनल लुक, और मैं इन्फ्लुएंसर्स की तरह बात कर रही हूँ। एनीवेज, पर मैंने आइज़ ज़्यादा इस पर मेकअप किया है। मेकअप इन द सेंस मतलब थोड़ा ग्लिटरी कर लिया, क्योंकि आज दिवाली थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो बनता है, और वैसे भी रात को इतना मेकअप तो अच्छा लगता है। और इस बार मैं जल्दी तैयार हो गई, क्योंकि हर बार हमेशा ऐसा होता था कि पूजा करने का वक्त हो जाता था और मैं रेडी ही नहीं हो पाती थी, और मुझे सबसे डांट खानी पड़ती थी। इसलिए मैं सोचा मैं जल्दी ही तैयार हो जाती हूँ। और बताओ तो ज़रा मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ पर कुछ है नहीं रखने को, वरना मैं पूरा आउटफिट दिखा देती। वैसे थैंक यू। एनीवेज, आज तो मैं खुश भी हूँ और नहीं भी हूँ, क्योंकि खुश मैं इसलिए हूँ क्योंकि ऑब्वियसली दिवाली है, त्यौहार है, मतलब अच्छा दिन है। पर दुखी मैं इसलिए हूँ क्योंकि हमेशा मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई, तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि मेरे पापा, और जब से भैया काम करने लगा है तो भैया की कभी दिवाली होली मतलब त्योहारों की छुट्टी हो। पता नहीं क्यों सारी दुनिया की छुट्टी रहती है, पर मेरे घर में ऐसे होता है कि हमेशा हम लोग 4 लोग 3 लोग 5 लोग मिलकर मना रहे, तो कभी एक साथ नहीं होती। तो इस वक्त मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि सब ऑफिस में है, फिर हम लोग ही आपस में रहते हैं। और दूसरी इस बात को मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मेरा मतलब इस बार हर एक फेस्टिवल पे, ये जो नवंबर दिसंबर जितने फेस्टिवल आते हैं उन सब में मेरा एग्ज़ाम है। इनफैक्ट मेरा कल भी एग्ज़ाम है, और मैंने कैसे पढ़ेगा, मतलब खुद ही सोच के देखो यार, दिवाली के टाइम कोई बच्चा कैसे पढ़ सकता है। इतनी धूम धड़क्का मच रही हो, हर जगह गाने बज रहे हो, और मतलब इतना सब कुछ सेलिब्रेशन देखिए, खुद ही मन नहीं करता पढ़ने का। मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपनी आँखों का जादू मतलब पिक्सी डस्ट निकाल के ना मैं यूनिवर्स में थोड़ा थोड़ा बांट देती हूँ। कितनी पागलों से हरकत कर रही हूँ।
ये तो रही पिछले साल की दिवाली की बात है। और इस दिवाली पे मैं लग गई थी अपने काम पे। हाँ, मुझे छुटपुट से ही काम मिलता है क्योंकि ज्यादा बड़े कामों के लिए मैं उपयुक्त नहीं हूँ। ओके, फिर मैं सूप लेके गई, फिर मैंने अशोक के पत्ते धोए ताकि उससे वो गेट पे टांगने वाली चीज बना सके, वो जो गेट पे लगता नहीं है, वो जो भी कहते हैं। फिर मैंने रखे ये कुछ आम के पत्ते। इतना सारा मैस फैला हुआ था ना घर में, पर मेरी बहन दी ग्रेट ने धीरे धीरे सब कुछ कर लिया। सारा वही साथ सजा करी थी, मैं तो बस रिकॉर्ड कर रही थी। अगर आपने नोटिस किया होगा तो लास्ट ईयर दिवाली पे भी पिंपल था मुझे, इस ईयर भी। लास्ट ईयर भी घर में ज्यादा लोग नहीं थे और इस साल भी। और लास्ट ईयर भी मेरे एग्जाम थे, मतलब इस बार तो एग्जाम की पढ़ाई ही नहीं है, पूरी खत्म, फिनिश। मेरी बहन बिना कोई म्यूजिक लगाए ना घर का एक काम नहीं कर सकती। मतलब बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता होना चाहिए, चाहे सिर्फ एक झाड़ू लगानी हो चाहे पोछा। और आज तो पूरी डेकोरेशन करनी थी, इसके चक्कर में इसने गाने बजा रखे थे, तरह तरह के गाने बज रहे थे और तरह तरह के कॉपीराइट मेरे मतलब वीडियो पर आ जाते। जितनी भी सारी इंटरेस्टिंग वीडियो है ना मेरे चैनल पे 5-6, सब पे कॉपीराइट सारा। एक भी कॉपीराइट के बिना म्यूजिक क्यों नहीं मिलता। और यहाँ पे मेरी मम्मी मुझे सिखा रही थी कि कैसे माला बनाते हैं। मतलब फूल माला तो तू बना ही सकती है, मतलब पूरा वो सिखाते सिखाते ना मैंने सारा उन्हीं से बनवा लिया। गुड फॉर मी। ये पत्ते फिर गीले हो गए थे, मतलब धुल गए थे, फिर मैंने इनको सूखने के लिए सूप में अलग से हटा के रख दिया था। उसके बाद से मुझे याद है कि अरे दिए भी तो गीले मतलब धुल चुके होंगे, तो इसलिए मैंने उनको भी निकाल दिया था शाम को जलाने के लिए। और उसके बाद मैं गई थी गाय को ये खिचड़ी देने जो पकौड़ों से बची हुई थी। और उसके बाद देखो इसी की बात करी थी, यही बनाने को जो गेट पे लगाते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा ट्रेडिशन है कि दिवाली की शाम को हम पकौड़े खाते हैं तरह तरह के। तो ये वो है मेरे फेवरेट पकौड़े हैं, गोभी के, बैंगन के, केले के, लौकी के, आलू के, ऑलमोस्ट सारे ही। 4:15 हो रहे हैं अभी और सुबह के 12:30 के आसपास से लाइट कटी हुई है। मतलब शर्म आनी चाहिए, दिवाली के दिन लाइट काटते हो। ये हमने छत पे धूप में पकौड़े नहीं पटाखे सुखाने के लिए रखे थे और ये सूख चुके हैं। पर मेरे काम की सिर्फ यही एक चीज है, बाकी सब मैं दूर से देख लूंगी। और अभी मैं समेट देती हूँ। हाँ भाई, तो समेत किया है मैंने यहाँ पे सारा रायता। बस इसके कुछ ढक्कन नहीं मिले। ये वैसे नहीं लग रहा जो बचपन में सपेरे का खेल दिखाने वाला आता था, तो ऐसी कुछ चीज रखते थे वो अपने पास। एनीवेज ये सारा मैं रख के और मिलती हूँ आपसे बाद में। हैप्पी दिवाली एवरीवन। एक्चुअली क्या है ना, मैं ऐसे चीखना नहीं चाहती पर यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है इसलिए मैं चीख रही हूँ। और मेरे बालों को इग्नोर करें, उसमें खूब सारा तेल है। और ये मेरा लुक मैंने 5 मिनट के अंदर रेडी हुई हूँ क्योंकि पूजा करने के लिए टाइम बीता जा रहा था। ठीक है, ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक ही ऐसी चीज है जो मैं जलाती हूँ, बाकी मुझे सारी चीज से डर लगता है। और जब दिवाली में छोटी हुआ करती थी ना, तो दिवाली के नेक्स्ट डे मेरी तुम्हारी सबके लिए हैप्पी दिवाली। मजाक नहीं। बुझ गई, थोड़ी सी इसमें चिंगारी बाकी है। तो दिवाली का जो नेक्स्ट डे होता है ना, उस टाइम दिए और मोमबत्ती इकट्ठा करके मैं उन सारे खाली दिए में मोमबत्ती डाल के और अपना एक अलग से कैंडल बिजनेस स्टार्ट करती थी। ओए होए, धुआं देखो, इधर धुआं देखो, किसी ने बहुत भयंकर बम फोड़ा है। जब मैं छोटी थी ना, तब मैं ऐसे ही छत पे आके और आतिशबाजी देखा करती थी, क्योंकि मुझे पटाखे उड़ाने से डर लगता है ना, क्योंकि हर दिवाली पे मैं जल जाया करती थी। तो मैं ऐसे दूसरों को देख के खुश होती थी
और ऐसे ही मुझे बड़ा मजा आता था। ये बेचारा दिया खुद ही अंतिम सांसें गिन रहा है, इसमें तेल भी नहीं है, खत्म हो गया, काफी देर से जल रहा है। ये मुझे बस यही करना आता है। ये बुझ गया, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है पर ये बुझ गया। मैं दोबारा से चलाती हूँ। ओके वेट, इस अधूरे दिए ने इसे अधूरा जलाया। हाय राम, इधर कितने सारे वो आ चुके हैं। ये कहीं मेरे ये कीड़ा मेरे ऊपर आ गया, पर मजा तो बहुत आ रहा है। अब इसे फेंक दो ऊपर गीला करके, बिना किसी को लग जाए। अभी देखना कैसी आवाज आएगी। ऐसे ही भिगो के और फिर फेंकना चाहिए, वरना किसी को चोट लग सकती है। मेरी तरफ मत फेंकियो। मम्मी मिठाई ले। ये तो रुक ही नहीं रही। देखा हमें पता है पुचकी कैसी है। देखो मम्मी कितने छोटे बच्चे इतने डेयरिंग है। हाँ हाँ पलट दो। हर्षु बस खत्म खत्म, शो खत्म। शर्म आनी चाहिए मतलब, है ना। दिवाली के दिन लाइट काट रखी है जब से। हैप्पी दिवाली एवरीवन, हैप्पी दिवाली एवरीवन।